ठंड में छत पर खुली रसोई वाला गांव। सर्दियों की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काजल कपकपाती हुई सी चूल्हे में लकड़ियां रखकर जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाती है तो तिल्ली तुरंत बुझ जाती है। पता नहीं किसने सलाह दे दी थी पूरे गांव वालों को कि वो घर की बहू की रसोई खुले में छत पर बना दे। इतनी ठंड में छत पर खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है, ऊपर से ये आग भी जलने का नाम नहीं ले रही है। काजल एक के बाद एक माचिस की तिल्ली जलाती है लेकिन आग फिर भी नहीं जलती। लगभग 10 तीलियां जलाने के बाद 11वीं तिल्ली से आखिरकार चूल्हे में आग जल जाती है। अब जल्दी से काम करना शुरू कर देती हूँ वरना नीचे से सासू माँ आवाज देने लगेंगी। काजल इतना बोलती है कि तभी उसके कानों में उसकी सास की करारी सी आवाज आती है। अरे काजल बहू, चाय ले आएगी आज की तारीख में या नहीं? तुझे पहले ही पता है कि कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, कम से कम चाय तो टाइम पर पिला दिया कर। वहीं चिढ़ते हुए काजल कहती है, ला रही हूँ माँ जी। इन लोगों को जरा सी भी शांति नहीं होती है, 2 मिनट में बिल्कुल ही हंगामा मचा देते। अरे छत पर ऐसे ठंड में खुले में काम करना आसान बात थोड़ी है। काजल की तरह पूनम भी अपनी छत पर सुबह सुबह चाय नाश्ता तैयार करके नीचे ले जाती है जहाँ उसकी सास राधा चाय पीते हुए। चाय गरम पीने में मजा आता है, यह क्या पानी जैसी ठंडी चाय ले आई? मैंने तो चाय गरम ही बनाई थी, छत पर ठंडी हवा इतनी ज्यादा लगती है, चाय और नाश्ता नीचे लाते लाते ही ठंडा हो जाता है। तो जा बहू गरम करके लेकर आ, इतनी ठंड में ठंडा चाय नाश्ता दे रही है। राधा ठंड में कांपती पैर थमकाती हुई वापस से छत पर जाती है और चाय नाश्ता गरम करने लगती है। ये लोग खुद तो आराम से रजाई में बैठे रहते हैं, मैं इतनी मेहनत से पहले छत पर खाना बनाऊं, फिर इनके लिए नीचे लेकर आऊं और फिर ये बार बार ठंडे गरम के चक्कर में ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं मुझे। काजल और पूनम की तरह गांव की सभी बहुओं की रसोई खुले में छत पर थी और सभी बहुओं को ठंड में खुले में खाना बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन पायल की सास संतोष उससे बोलती है, पायल आज सबके लिए दोपहर के खाने में आलू के पराठे बना दो। आलू के पराठे तो बना दूंगी माँ जी, लेकिन क्या बहू बोल, कोई दिक्कत है? लेकिन बार बार ऊपर नीचे आने के चक्कर में आलू के पराठे ठंडे हो जाते हैं। आप लोग एक काम कीजिए ना, मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ, आप ऊपर बैठकर ही खा लीजिए। तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में छत पर बैठकर कौन आलू के पराठे खाएगा? धूप भी कितनी कम निकली हुई है। अजी मैं भी तो इतनी ठंड में ही बैठकर पराठे बना रही हूँ, तो फिर आप भी ऊपर बैठकर ही खा लीजिए। मुंह चलाने से ज्यादा ना अपने हाथ चला बहू और जा जाकर पराठे बना। बेचारी पायल भी छत पर चली जाती है और आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद आलू का पराठा बनाकर नीचे लेकर आती है और जैसे ही विक्की पहला निवाला मुंह में डालता है तो वो उसे वापस मुंह से निकाल कर साइड में फेंक देता है। क्या हो गया विक्की बेटा, तूने मुंह से निवाला बाहर क्यों निकाल दिया? अरे माँ, इसमें कितनी ज्यादा किरकिराहट आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आलू के पराठे में मिट्टी मिला दी है। अजी खुले में खाना बनेगा तो मिट्टी तो आ ही जाएगी ना, मैं मिट्टी को कैसे हटा दूं? एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे बहू, जा जाकर दूसरा पराठा बना कर ला। विक्की और संतोष दोनों ही पायल को बुरे तरीके से डांट देते हैं। ऐसे ही एक दिन आनंदी अपनी सास कोकिला से बहस कर रही होती है। जब हमारा इतना बड़ा घर बना हुआ है तो क्या आप एक छोटी सी रसोई नहीं बना सकती थी घर के अंदर? इतना बड़ा घर बनाने के बाद रसोई बनाने की जगह ही नहीं बची, तभी तो तुझे ऊपर खुले में रसोई बनाकर दे रखी है। लेकिन मुझसे नहीं बनता इतनी ठंड में ऊपर खाना। अरे सारा दिन ऊपर नीचे भाग भाग कर मेरे पैरों की नसें भूल गई हैं। क्यों, जब मैं शादी करके आई थी तो मैं भी तो खाना खुले में बनाती थी, तुझे क्या दिक्कत है खुले में खाना बनाने में? बस आजकल की बहुओं के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। तो ससुराल वालों के भी कौन से खत्म हो जाते हैं? बहू चाहे कितना भी कुछ कर ले लेकिन बहू का कोई नाम नहीं होता। आनंदी गुस्से में पैर धमकाती वहां से चली जाती है और गांव के घर की हर एक बहू की यही कहानी थी। हर किसी को छत पर बनी खुली रसोई में 100 तरीके की परेशानियों को हर दिन झेलना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन ठंड बहुत ज्यादा होती है और सीमा से रेखा कहती है, सीमा बहू तेरी नंद आने वाली है, जा जाकर उनके लिए बढ़िया सा गाजर का हलवा बना दे। तो माँ जी मैं नीचे चूल्हा जला लूं क्या, आंगन में जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं? पागल हो गई है क्या बहू? नीचे चूल्हा जलाएगी तो पूरा घर धुएं से भर जाएगा। अभी थोड़े समय पहले ही तो रंग पेंट करवाया, काला हो जाएगा सब। लेकिन माँ जी बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में ऊपर बैठकर हलवा कैसे बनाऊंगी? आपको तो पता है कि गाजर का हलवा बनाने में कितना समय लगता है। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, धुएं से घर काला ना हो इसीलिए छत पर रसोई बना रखी है। ऊपर बैठकर गाजर का हलवा बना दे और साथ में सबसे पहले मेरे लिए चाय बना। सीमा कपकपाती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती और चारों तरफ उसे धुंध ही नजर आती है।
माँ जी खुद तो ऑर्डर दे देती हैं और मुझे ठंड में ऊपर भेज देती हैं। अरे इन्हें कौन समझाए कि इतनी ठंड में खाना बनाते बनाते अच्छे अच्छों की कुल्फी जम जाती है। बेचारी सीमा रसोई में से 10 किलो गाजर की टोकरी में एक एक करके सभी गाजरों को घिया कस की मदद से घिसना शुरू कर देती है। हाय हाय, मेरे तो हाथों ने काम करना बंद कर दिया। कितनी ज्यादा ठंडी लग रही है ये गाजर, ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सबको गाजर का हलवा खाना है लेकिन कोई भी मदद नहीं करवा सकता मेरी। जैसे तैसे करके सीमा सारी गाजर को अच्छे से घिस लेती है, जिसके बाद वो घिसी हुई गाजर को अच्छे से ठंडे पानी में धोती है और बेचारी के हाथ बुरे तरीके से लाल हो जाते हैं। इतना काम तो कभी मैंने अपने मायके में भी नहीं किया। सर्दियों में कम से कम वहाँ मेरी माँ मुझे कप चाय तो बना कर दे देती थी, लेकिन ससुराल में मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसी रसोई मिलेगी जहाँ मुझे ये लगेगा कि मैं सीधा सीधा बादलों में बैठकर खाना बना रही हूँ। जैसे तैसे ठंड में ठिठुरती हुई सीमा छत पर बैठी गाजर का हलवा बनाती है और थोड़ी देर बाद उसके घर पर मेहमान भी आ जाते हैं और सभी लोग बड़े ही शौक के साथ गाजर का हलवा खाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और ठंड बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गांव की बहुएं जब एक साथ धूप में बैठी मूंगफली खा रही होती हैं। मेरे घर पर तो रोज लड़ाई हो जाती है खाने को लेकर। मेरे घर पर भी कभी खाना ठंडा है, कभी खाने में मिट्टी आ रही है, कभी ये कभी वो। मेरे तो पैरों में इतना ज्यादा दर्द रहने लगा है ना कि क्या बताऊं। भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया है। मैं तो किसी ना किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगी रसोई के चक्कर में और जाकर अपने मायके में बैठ जाऊंगी। लेकिन आखिर कब तक हम इन परेशानियों से ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही है, अभी तो सर्दी है तो हमें ठंडी हवा की दिक्कत है, और गर्मी के मौसम में जब कभी आंधी आई है तो सारा रसोई का सामान धूल मिट्टी से भर जाता है, और बारिश आ जाए तो फिर खाना देरी से बनता है, फिर और ज्यादा दिक्कत है। कभी ये सामान ढको, कभी वो सामान ढको। इस छत पर बनी खुले में रसोई हर तरीके से दिक्कत ही दिक्कत है। इसका कोई हमें सुख तो है ही नहीं। मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए और इस मुसीबत का हल निकालना चाहिए, वरना अगली सर्दियों तक हम पांचों में से कोई एक भगवान को प्यारे हो जाएंगे इस रसोई के चलते। ऐसे ही चारों बहुएं आपस में बातचीत करके अपने अपने घर पर ठंड में छत पर बने खुले में रसोई को लेकर बातचीत करने का निर्णय लेती हैं। और सबसे पहले काजल अपने घर में बात करती है। माँ जी, जब खाना खुले में ही बनाना है तो आप नीचे मुझे एक नया चूल्हा बना दो ना, मैं वहाँ पर खाना बना लूंगी। नीचे तो खाना बिल्कुल नहीं बनेगा बहू। तुझे तो पता ही है कि नीचे आंगन में हमने कितनी सारी फल सब्जियां लगा रखी हैं। तो फल सब्जियों के साथ साथ खाना बनाना भी तो जरूरी है। एक क्यारी जितनी जगह लेगी चूल्हा बनाने में। अब तेरे नीचे रसोई बनाने की जिद के चलते मैं मासूम पेड़ पौधों को कुचल दूं? ये कभी नहीं होगा। काजल की तरफ पूनम भी अपने घर पर बात करती है और वो भी अपनी रसोई की समस्याओं को सामने रखते हुए बताती है। माँ जी, मुझसे नहीं बनता है चूल्हे पर खाना, मुझे गैस सिलेंडर ला कर दो। क्यों नहीं बन रहा चूल्हे पर खाना? तुझसे पता भी है सिलेंडर कितना ज्यादा महंगा आता है। महंगा आता है तो चलता भी तो उतना ही ज्यादा है। तो फिर हमारी ये जो इतनी सारी लकड़ियां रखी हुई हैं, गाय भैंस के गोबर के जो इतने उपले बनाकर रखे हुए हैं, उनका क्या होगा? ये इतना सारा ईंधन हम खराब थोड़ी ना कर सकते हैं। आपके इस ईंधन के चक्कर में जो छत पर मेरी कुल्फी बनती है उसका क्या? ये कुल्फी नहीं बन रही है तेरी, चूल्हे के आगे बैठकर आराम से खाना बनाती है तू, बर्फ पर बैठकर नहीं। अब ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पायल भी संतोष से बोलती है। देखिए ना, खाने के चक्कर में आप जितने भी मेरे चक्कर लगवाती हैं ना सीढ़ियों से, उसकी वजह से मेरे पैरों में सूजन आ गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं भरी जवानी में घुटनों के दर्द की मरीज बनकर बैठ जाऊं। तो क्या तेरे लिए अब छत से नीचे आने के लिए और नीचे से छत पर जाने के लिए लिफ्ट लगवा दे बहू? लिफ्ट लगवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छत से रसोई उठाकर नीचे ले आओ, इसमें सबकी भलाई है। इससे मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। उसमें किसी की भी भलाई नहीं है। रसोई जहाँ पर बनी है वहीं पर बनी रहेगी, चाहे तेरे घुटनों में दर्द हो, चाहे तेरे घुटने काम करना बंद ही क्यों ना कर दें। वाह माँ जी, क्या बात कही है। चाहे मेरे घुटनों में दर्द हो, चाहे मेरे घुटने काम करना बंद ही क्यों ना कर दें, बस बहुत हो गया। संतोष की ये बात सुनकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इन तीनों के बाद आनंदी के घर पर भी चर्चा चल रही होती है। कभी एक कप चाय बनाने के लिए ऊपर जाओ, कभी चाय को गर्म करने के लिए ऊपर जाओ, कभी रोटी ठंडी हो गई है रोटी गर्म करके लाओ, कभी सब्जी गर्म करके लाओ। अरे मैं हर छोटी बड़ी बात पर चूल्हा ही जलाती रहूंगी क्या? तो तू क्या चाहती है, हम अपने खाने की प्लेट के नीचे सुलगते कोयले रख ले और उसके ऊपर खाना बना ले? अरे तो जहाँ खाना बन रहा है वहां पर भी तो बैठकर खाना खाया जा सकता है।
क्यों, तू इस घर की बहू है। तू अगर हमें बेड पर बैठे बैठे खाना दे देगी तो तेरे कौन से जीवन की रेखा घट जाएगी। इतनी ठंड में जब ऐसे खुली ठंडी हवाओं में आपको खाना बनाना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा। आप तो सारा दिन रजाई में बैठी रहती हो। हमने तो जैसे कभी खाना बनाया ही नहीं। हमारी सास तो चूल्हे पर खाना बना बना कर हमारे मुंह में निवाले डाल देती थी। चुपचाप जाकर खाना बना ले बहू, वरना जहाँ रसोई बनी है वही तेरा बिस्तर भी लगवा दूंगी। जितना मर्जी जिद कर ले तो बहू, हमने रसोई